बड़ी बहू, घर का बंटवारा छोटी बहू के स्वाभिमान के लिए सही है। मम्मी, मम्मी, ताई जी ऑफिस से घर आ गए। बाहर आंगन में खेल रही बुलबुल दौड़ते हुए अपने माँ के पास आई और बोली। उन्होंने घर का गेट खोलते ही बोल दिया कि जा अपनी मम्मी से बोल जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ हल्का सा नाश्ता बना दे। आज ऑफिस में बहुत थक गई हूँ। काम करते करते मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ, वहाँ पहुँचा देना मेरा चाय नाश्ता। बुलबुल बोली, माँ जल्दी से ताई जी का चाय नाश्ता तैयार कर दो, नहीं तो पता है ना ताई जी आपके ऊपर बड़बड़ करने लग जाएंगी। ऐसा बोलकर बुलबुल खेलने के लिए वापस बाहर चली गई। बुलबुल की माँ साधना ने अभी थोड़ी देर पहले ही किचन की सिंक में पड़े हुए ढेर सारे बर्तनों को साफ करके रखा ही था। काम करते करते साधना भी थक जाती है आजकल, इसीलिए वह भी थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहती थी। पर वह अपनी जेठानी मानवी के तेज गुस्सैल स्वभाव को जानती थी, इसीलिए जल्दी से उसके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। बाहर बरामदे में बच्चों का ध्यान भी रख रही साधना की सास यह सब चीज़ें देख रही थी। उनके मन में अपनी छोटी बहू के लिए एक दर्द भरी फूंक सी उठी। साधना की सास गायत्री जी अपनी दोनों बहू और बेटों के साथ खुशी भरी जिंदगी जी रही थी। सब अपने अपने दुनिया में खुशी से थे। अच्छा खासा फैमिली बिजनेस चल रहा था। गायत्री जी ने अपने दोनों बेटों को अभी तक अलग नहीं होने दिया था। भरा पूरा संयुक्त परिवार था। दोनों बेटे भी अपनी गृहस्थी को अलग करने की बात नहीं करते थे। दोनों भाई एक दूसरे का पूरा साथ देते थे। व्यापार में थोड़ी भोली सी और दिल की साफ, अपनी जेठानी का दिया गया हुक्म उसके कहते ही पूरा कर देती है। घर के सारे कामों की ज़्यादा जिम्मेदारी साधना ने उठा रखी थी। जहां साधना का समय घर के कामकाज में गुजरता, वहीं मानवी का समय अपने दोस्तों के साथ किट्टी पार्टी में। सब सही चल रहा था, पर अचानक कोरोना के कारण गायत्री जी के बेटों का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। दुकान का किराया देना भी बहुत मुश्किल हो गया था। साथ में घर की ढेर सारी जिम्मेदारी समझ में नहीं आ रहा था। सब ने धीरे धीरे अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। थोड़े थोड़े पैसे से घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, और जब ऐसो आराम से रहने की आदत पड़ जाती है तो यह सब चीज़ और तकलीफ देने वाली हो जाती। गायत्री जी के दोनों बेटे इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि कहीं कोई बढ़िया नौकरी कर ले, बस उनको दुकान संभालने का काम आता था। दोनों भाइयों ने किराए की दुकान खाली कर दी, क्योंकि किराया टाइम पर नहीं दे पा रहे थे और मजबूरी के चलते दूसरे की दुकान पर जाकर काम करना शुरू कर दिया। एक दोस्त के कहने पर मानवी ने उसके ऑफिस में काम कर लिया था। मानवी को पैसे भी अच्छी तरह मिलने लगे थे। घर की सारी जिम्मेदारी गायत्री जी और साधना मिलकर उठा ही लेती थी, पर अब मानवी में धीरे धीरे अपने पैसों की कमाई के घमंड आने लगा था। वो अपने ऊपर तो पूरे पैसे आराम से खर्च करते, पर जब कभी घर में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती तो 10 बातें सुनाकर पैसा देती थी। साधना ने तो अपनी हर ख्वाहिश को ताक पर रख लिया था। वह अभी किसी चीज़ की डिमांड, साधना के पति की सारी कमाई घर के खर्च में चली जाती थी। साधना भी अपने पति का साथ देना चाहती थी, पर उसके पास मानवी के जैसे कोई पढ़ाई की डिग्री नहीं थी, पर हुनर की मलिका थी साधना। बेकरी की चीज़ें साधना इतनी अच्छी तरह बनाती थी कि उसका कोई जवाब नहीं था। साधना ने एक बार यह सब करने की कोशिश करी, पर एक तो बीमार सास का ध्यान रखना, ऊपर से घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सुबह से लेकर रात तक उसकी ही थी। साथ में खुद के बच्चों का और मानवी के बच्चों का ध्यान भी उसको ही रखना पड़ता। और पिछले कुछ दिनों से साधना खुद थोड़ी बीमार भी रहने लगी थी। शायद ज़्यादा थकान रहने लगी थी। ज़्यादा काम की वजह से तो वह इस काम को नहीं कर पाई। गायत्री जी साधना की तकलीफ को समझ रही थी। उनको पता था उनकी छोटी बहू बाहर ऑफिस में जाकर नहीं कमा सकती है, तो क्या घर पर रहकर भी अपने पैरों पर खड़ी तो हो सकती है। मानवी को अपनी नौकरी और कमाई का घमंड दिनों दिन अंधकारी बना रहा था। उसको लगता उसकी कमाई के बलबूते पर भी घर चल रहा है।
कभी सुबह जल्दी टिफिन तैयार नहीं होता तो वह गुस्सा हो जाती साधना के ऊपर। कभी उसके बच्चों की मनपसंद की चीज़ नहीं बनती घर में तो साधना के ऊपर गुस्सा हो जाती। मानवी की कोई साड़ी प्रेस करी हुई नहीं मिलती तो वह साधना पर चिल्लाने लगती और कहने लगती, तुम क्या जानो बाहर जाकर नौकरी करना कितना मुश्किल है। अरे तुम लोगों को तो घर में बैठे बिठाए 4 मिल जाते हैं। तुम्हारे बच्चों की फीस भरने में कितनी मदद करती हूँ मैं तुम्हारी, पर तुमको तो पता ही नहीं घर के इतने से काम करती हो वह भी टाइम पर नहीं कर पाती। साधना बच्चों के सामने शर्मिंदा होकर रह जाती। यह सब सुनकर उसको भी लगता काश उसके पास भी कोई डिग्री होती तो वह भी बाहर ऑफिस जाकर काम करती। अपनी जेठानी को कोई जवाब भी नहीं दे सकती थी क्योंकि अभी वह जेठानी जी के पैसों पर मोहताज थी। बस आप घर का सारा दिन का सिलसिला यही था। मानवी सिर्फ हुक्म देती थी और साधना को उस हुक्म को मानना पड़ता था। तभी बुलबुल विचारों में खोई हुई गायत्री के पास आई और बोली, लो दादी माँ पकौड़े खाओ, माँ ने सबके लिए बनाए हैं, देखो कितने टेस्टी पकौड़े बनाए हैं। मेरी माँ ने बुलबुल की खिलखिलाती हुई हंसी देखकर गायत्री जी का मन ही मन सोचने लगी, इस हंसी को मैं किसी के अहंकार के नीचे दबने नहीं दूंगी। शाम को जब दोनों बेटे दुकान से घर पर आए तो गायत्री जी ने सबको अपने कमरे में बुलाया और कहा, कभी कभी हमें हमारे खुद के मुंह पास से निकलकर कुछ सही करने के लिए कुछ फैसले लेने होते हैं। मेरी और तुम्हारे बाबूजी की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि हमारा परिवार बंधा हुआ रहे, एक जगह रहे, एक रसोई में खाना बना हुआ खाना खाएं, कभी घर का बंटवारा ना हो, दोनों बेटे हमेशा एक दूसरे का साया बनकर रहें। गायत्री जी के बेटे बोले, हाँ माँ ना हम एक दूसरे के साथ। बोली, ऐसी क्या बात हुई हो गई। गायत्री जी की ठंडी सांस लेकर बोली, बेटा जिंदगी में एक बात सीखी है, चाहे साथ रहें चाहे दूर रहें, फर्क नज़दीकियाँ और दूरियों का नहीं पड़ता, फर्क एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार का पड़ता है। अगर रिश्तों में प्यार और सम्मान है तो रिश्ते किसी भी दूर क्यों ना हो हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। वही जब रिश्तों में प्यार और सम्मान ना हो तो चाहे रिश्ते कितने भी पास में क्यों न रहें, उनके पास में होने से भी कोई वजूद नहीं होगा। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ मानवी बहू अब अपनी हदें होने लगी, उसका घर की जिम्मेदारी से कहीं कोई वास्ता ही नहीं रहा। साधना को तो वह एक मामूली इंसान समझने लगी। उसको लगता है बाहर काम करने से उसका रुतबा बढ़ गया है, जबकि वह भूल गई है कि उसके बाहर जाकर काम करने की बुनियाद साधना के कंधों पर टिकी है। साधना ने उसके बच्चों की और उसके सारे काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा रखी है। वह घर से बेफिक्र होकर जाती है और अपने ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां निभा पाती है। उसके चैन की वजह साधना है। अब उसको तो यह सब दिखाई नहीं दे रहा है। वह जब चाहे साधना का अपमान कर देती है, बस अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी बेटा संसार का नियम है, दो भाइयों को कभी न कभी तो अपने अलग अलग घर करने पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अपने अपने हिसाब से निभाओ, ज़रूरत के वक्त दोनों एक दूसरे के काम भी आओ, पर कोई एहसान जताकर नहीं। गायत्री जी ने साधना को देखते हुए कहा, कल से साधना तुम अपने पति और बच्चों के साथ घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाओ और बस फिर अपने घर की जिम्मेदारी निभाओ और टाइम निकाल कर अपना बेकरी का बिजनेस शुरू करो, उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और मानवी तुम नीचे सेट हो ही, अब से तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। इनको अब साधना का इस काम से कोई वास्ता नहीं। गायत्री जी की बातें सुनकर जहाँ साधना खुशी से खुश हो रही थी, वहीं मानवी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तो कभी घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर डाली ही नहीं थी। उसने बच्चों को भी हमेशा साधना ने ही संभाला है। घर का काम, बच्चा का काम, ऑफिस जाना समझ में नहीं आ रहा था। वह कैसे करेगी, काम वाली बाई भी रखेगी तो वह
तो घर का काम करके चली जाएगी, पर बच्चों का क्या? ऑफिस से आएगी तो उसके लिए कौन खाना तैयार रखेगा, नाश्ता तैयार रखेगा? इतने दिनों से उनको बैठे बिठाए खाने की आदत पड़ गई थी। वह गायत्री जी से बोली, अरे माँ, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, पर यह बंटवारा करना ज़रूरी है क्या? मैं अब से ध्यान रखूँगी साधना को कुछ ना कहूँ। गायत्री जी बोली, नहीं बड़ी बहू, घर का बंटवारा छोटी बहू के स्वाभिमान के लिए बिल्कुल सही है। उसको भी अब सम्मान से ज़िंदगी जीने के लिए पंख देने की ज़रूरत है। उन पंखों को तुमने जकड़ दिया है अपने अहंकार और अपने एहसानों से। उसको भी अब दिखने दो कि उसके पंखों में भी ताकत है, वह भी उड़ सकती है। अपने घर की जिम्मेदारी निभाने में वह भी अपने पति का साथ दे सकती है। ऐसा बोलकर गायत्री जी सोने चली गईं। उस सुनहरी सुबह का इंतजार करने लगीं, जिससे उनकी बहू भी कल स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी जिए और अपने सपनों को पूरा करेगी। गायत्री जी के फैसले से दोस्तों आप कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।